बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस चीज़ पे कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे क्राइम, ऐसे जराइम जिसमें सुलह नहीं होती, सुलहनामा नहीं लिखा जाता और उसकी बेस पे बेल्स का इशू होता है। बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं। हमारे यहाँ टर्म्स यूज़ होती हैं: बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। बेलेबल वो ऑफेंसेस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या एपिक्स कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है और कुछ लॉ के अंदर दी गई हुई हैं। एपिक्स कोर्ट के मुताबिक हर वो केस जिसकी सज़ा मैक्सिमम 7 साल है वो बेलेबल है, और उससे ऊपर अगर कोई आ जाता है तो वो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में चला जाता है, उसे प्रोहिबिटरी क्लॉज में चला जाता है 497 की। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी और जो भी ग्राउंड्स हों, ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ कंपाउंडेबल है और नॉन कंपाउंडेबल के वर्ड्स यूज़ होता है ऑफेंसेस जो हैं। कंपाउंडेबल ऐसे ऑफेंसेस, इवन उसमें 302 भी आता है, उसमें कई ऐसे ऑफेंसेस आते हैं जिसमें सुलह हो सकती, सुलहनामा, राजीनामा लिखा जा सकता, हो सकता है। जो वारिसान है या मुद्दई है, 324 जैसे केसेस हैं, तो इनमें वो माफ़ कर सकता है उसे, जैसे भी हो, अल्लाह के लिए या जो भी, ऑन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कह लें, वो इसमें माफ़ कर सकता है और उसकी बेस पे बंदे की बेल भी हो जाती, इक्विटल भी हो जाती है और सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ आ जाता है एक क्वेश्चन, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सुलह ना नहीं हो सकती, जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता। ऐसे केसेस के अंदर वो इवन वो कुछ केसेस ऐसे हैं जो अगेंस्ट द डायरेक्ट स्टेट है, ठीक है, जैसे 121 है, काउंटरफिटिंग है, और उसके बाद आ जाता है अब म्यूटनी हो गई। उसके बाद कुछ ऐसे केसेस ऐसे आते हैं, या सिंपल आप समझने के लिए, लॉ स्टूडेंट समझते होंगे, आम बंदे के समझने के लिए, हर वो केस जो 345(1) CRPC के तहत नहीं आता, क्योंकि 345(1) CRPC के अंदर वो सारे केसेस लिखे हुए हैं जो कंपाउंडेबल हैं, ठीक है, जिसमें सुलह हो सकती है। इसके अलावा जो केस है, जो सेक्शन लग जाए, जो भी मैटर आ जाए नॉन कंपाउंडेबल में। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आया उन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, हमारे यहाँ एक सबसे जो आजकल इशू बना हुआ है, जिस पे मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने उसका ऑपरेशन भी अच्छा खासा किया हुआ है, उसकी जजमेंट्स पड़ी हुई हैं। एक हमारे यहाँ 377B का एक केस चल रहा, आ रहे हैं बहुत से एज़ पर रूटीन जैसे भी होते हैं, वो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है नॉन कंपाउंडेबल। क्यों कि पहले ये था कि 377 है और 511 लग जाए तो वो हाफ पे आ जाता था, 3.5 साल पे, और बेल हो जाती थी। और 77 की भी बेल जो मैक्सिमम सज़ा थी वो 7 साल के करीब है, तो जिसकी वजह से बेल हो जाती थी। लेकिन अब हर मैटर को उठा के वो लेके आ रहे हैं 377B में, और उसकी सज़ा कुछ ज़्यादा है, 14 साल से 20 साल उम्र कैद व्हाट्सएवर, तो वो नॉन कंपाउंडेबल कर दिया गया है, जिसकी बेस पे बेल्स में और ये वो में काफ़ी इशू होता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नॉन कंपाउंडेबल में बेल भी हो जाती है और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी माना जाता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस की बेस पे। जैसे नॉन हर वो केस नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और वो उस पर इफ़ेक्ट हो गया, तो जजेस जो सुपीरियर जो जुडिशरी है वो कहती है कि कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप आम अल्फाज में कह लें कि आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। इवन ये जजमेंट्स में कोटेड है इन इंग्लिश। अच्छा, यानी कि आप एक क्लाइंट को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसके, अब आपका जो केस है इसको आपने प्लीड करना ही करना है, फोर्स करें कि आपने इसकी पैरवी करनी। अगर वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो वो छोड़ सकता है। इसी बेस पे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को
बेल भी होती है, उस पर सुलह भी होती है और उस पर सारा कुछ भी होता है। जिसके बारे में जो एक लॉ स्टार से लेके जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्ली ली जाती है सन 2009 PCRLJ। उसकी साइट में बता रहा हूँ, PCRLJ है, 780 पेज है उसका पेज नंबर। और उसके बाद अच्छा सन 2010 के अंदर PCRLJ पेज नंबर 1482। और रिसेंटली जो 2 जजमेंट्स आई हैं, एक GB की है यानी गिलगित बल्तिस्तान की है, सन 2020 YLR 53 पेज। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेम इसी मैटर पे PLJ 2023 CRC 228। ये वो जजमेंट्स हैं जिनकी ग्राउंड्स पे कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया हुआ है कि नॉन कंपाउंडेबल में अगर कोई अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के एक तो दो चीज़ें होती ना, एक तो आपने बेल ले ली, आप उन प्रोसिक्यूशन का केस बहुत वीक था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप प्ली ले लेते हैं, प्ली ऑफ एलाबाई भी हो सकता है, कुछ ऐसे जिससे शो कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नहीं थे, या ऐसे सर्कमस्टांसेस के जिसकी बेस पे वो तो होगी मेरिट पे बेल। और दूसरी होती है कॉम्प्रोमाइज़ पे। कॉम्प्रोमाइज़ को डिक्लाइन करते हैं, मोस्टली जजेस डिक्लाइन करते थे, लेकिन ये जो जजमेंट्स आई 9 से लेके आज 23 तक, और उसके बाद एक अमजद रफ़ीक साहब की एक जजमेंट आ गई, जिस जजमेंट के अंदर उन्होंने इस लॉ का काफ़ी ऑपरेशन किया। तो अब ये इस्टेब्लिश किया गया उन्होंने कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल हो सकती है अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए अपार्ट फ्रॉम द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस से कहने का मतलब ये है कि एक तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो भी बेल हो जाएगी। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो कोर्ट के पास मेरिट पे आप बहस करते हैं, मेरिट पे आप अपने केस को लेके जाते हैं, प्लीड करते हैं, उसमें आप साबित करते हैं कि या तो ये झूठा है या फिर इसके पर्पसेस क्या हैं, पीछे क्या एलिगेशंस हैं, किस तरह लगी हैं, ठीक है। तो जिसमें यूजुअली प्ली ऑफ एलाबाई ली जाती है और बाकी मेडिकल ग्राउंड्स ये वो ये सारी ये एक सेपरेट चीज़ है। सिंपल में आप मेरिट्स में आपके पास बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके पास मेडिकल पड़ा हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं, आप प्ली ऑफ एलाबाई पे जा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ उठा के जिसकी बेस पे ये इसे झूठा साबित करें कर सकते हैं। और दूसरा चैप्टर आ जाता है नॉन कंपाउंडेबिलिटी का, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ये जजमेंट्स हैं सारी के, इसमें भी बेल हो जाती है जब सुलह हो जाए किसी भी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 377B, जस्ट किसी भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कोई भी हो सकता है। तो उसकी बेस पे ये जजमेंट्स हैं कुछ शेयर किए हैं, ठीक है। और ये फर्दर हम ऐसे ही एक बेलेबल और नॉन बेलेबल पे एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कि वो कब और कैसे आप उसमें बेल ले सकते हैं और क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। थैंक यू।